तो आज का टॉपिक क्या है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके पहले हम लोग किसका क्षेत्रफल पढ़ लिए? आयत का, वर्ग का। और आज किसका पढ़ेंगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आखिरकार कैसे निकाला जाता है। तो इसको समझने के लिए हम केएलएम का उपयोग करेंगे। ठीक, देखो जैसा कि वहां पर चित्र में दिखाया गया है, बेलन ठीक इसी प्रकार यहाँ पर केएलएम दिख रहा है सभी को। और ऊपर का भाग जो है इसका, ये किस आकार का है? गोल है, लेकिन किस आकार का? वृत्त का। और उसी प्रकार नीचे जो है वो भी किस प्रकार का? वृत्त का। अब यहाँ पर गौर से देखिए, ऊपर का जो वृत्त है और नीचे का जो वृत्त है, दोनों का आकार कैसा है? बराबर है। और इसके माध्यम इसके अलावा इसका जो त्रिज्या होगा, ठीक, वृत्त का और नीचे का जो वृत्त का त्रिज्या है, दोनों का त्रिज्या क्या होगा? बराबर है। और ये जो पूरा बेलन है उसका त्रिज्या किसके बराबर है? दोनों वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। ये किस प्रकार का बेलन बन गया? एक समान बेलन बन गया, जिसमें कि दोनों वृत्त का त्रिज्या पूरे बेलन की त्रिज्या के बराबर है। ठीक, अब हम लोग पहले पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कितना वृत्त है टोटल? दो वृत्त है, यानी कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। उसी प्रकार नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। और नीचे का भी पाई आर स्क्वायर। ठीक, और बीच वाला भाग जो है वो कैसा है? वक्र पृष्ठ है, वक्र बोला जाता है जो मुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये मुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वक्र है ये कैसा हुआ है? इस वृत्त के समान ही गोल है कि नहीं? तो वृत्त का परिधि जो निकालते हैं, उस वृत्त का परिधि निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं? 2πr। तो उसी प्रकार इस बेलन का त्रिज्या तो इस वृत्त के बराबर ही है, तो इस त्रिज्या के माध्यम से इस जो यहाँ पर वक्र क्षेत्र है इसका परिधि निकल जाएगा। तो इसका परिधि क्या हो जाएगा? 2πr। अब हमको लेकिन निकालना क्या है? इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका ऊंचाई हम मान के कितना चले हैं? h। कितना h है। तो इसका परिधि 2πr, ठीक, और इसके ऊंचाई से अगर हम गुना कर देंगे तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा इसका। यानी कि मेरे पास अब कितना क्षेत्रफल आ गया? एक वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल और ये वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है इसका बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहला। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में तीनों क्षेत्र इसका आ जाएगा, ये ऊपर वाला क्षेत्र, नीचे वाला क्षेत्र और ये वक्र मुड़ा हुआ क्षेत्र। तो तीनों का क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। और पिछले कक्षा में घनाभ में हम जब पढ़ाए थे तो हम बोले थे क्या? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल किसको बोला जाता है? अंदर का भाग, अंदर का चारों दीवारी, यानी कि ऊपर का सतह और नीचे का सतह अगर हम इसको छोड़ दें, नजरअंदाज कर दें, तो बाकी जितना सतह है वो क्या हो गया हमारा? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ऊपर का सतह को हटा दिए, ठीक, वृत्त को, और नीचे के वृत्त को भी हटा दिए, तो बाकी जो सतह बचा वो क्या बच गया? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और हम पार्श्व ये जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका कैसे निकालेंगे फॉर्मूला? इस गोलाई का परिधि में गुना कर देते किससे? इस बेलन के ऊंचाई से। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया मेरा? सिर्फ 2πr। और वही हमारा क्या हो गया? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ रहे हैं?